सदा का चाहिए ना, तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है। आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है, व किसी भी प्रकार की हलचल होती है, तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं, उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं। तो पक्का फल कहाँ खाएंगे, कच्चा खा लिया। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? वह सेवा की, तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान है, वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया, तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है, मास्टर दाता है, दाता नहीं। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती है। इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है, तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल। मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं, और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो। बाबा पूछ रहे हैं, कारण को निवारण करने वाले हो या कारण में आने वाले हो? निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर होना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे, प्रकृति को भी चेंज करना है ना।
तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते? बाबा पूछ रहे, मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ, वह है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं है। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यह नहीं चाहते कि जो विशेष निमित्त है वह बाप समान बन जाएं और बाकी बने या नहीं बने नहीं। सबको समान बनना ही है, यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड देना आता है कि नाच नखरे से रिटर्न करते हो। कभी नाच नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वह समय समाप्त हुआ। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो, तो क्यों नहीं सफलता होती है? कारण क्या है? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त बनाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजय, यह आपका स्लोगन है ना। जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए या प्रश्न चित्त? तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजय है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। सफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना।
सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। यह वर्षा भी है तो वरदान भी है, सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना तो सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। सफल करने के बीच में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित। आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रश्न चित्त को स्वाहा करो। यह क्यों होता है, यह क्या होता है, नहीं। नॉलेजफुल होना तो क्यों क्या नहीं। तो आज से यह व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है, यह क्यों, यह क्या, यह कैसे। तो यह समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? सोचना है, भले सोच लो। अपने से पूछ लो, यह कैसे होगा, यह कर सकेंगे या नहीं। वह 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हों वह 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया? स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया? आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस के बाद खत्म किया। हाँ जी, ऐसे ही नहीं हाँ कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्नचित अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो, समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा, और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं। अच्छा, बाप दादा, आज बाप दादा के सामने 10 वर्ष से ज्ञान में चलने वाले बैठे हैं। यह सभी 10 वर्ष वाले बैठे हैं। सेरेमनी मनाई। बाप दादा 10 वर्ष वाले महावीर और महावीरनिया बच्चों को देख हर्षित होते हैं और मुबारक देते हैं, वरदान देते हैं, सदा निर्विघ्न भव। जैसे 10 वर्ष हिम्मत रख बाप के साथ और हाथ के आधार पर 10 वर्ष मजबूत रहे हो, ऐसे सदा ही हिम्मत को साथी बनाकर रखना। हिम्मत को नहीं छोड़ना। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप है ही है। तो बाप दादा को खुशी है कि डबल विदेशी भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण के स्थान पर रहते हुए
भिन्न धर्म और भिन्न प्रकार की कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में चलते रहते हैं। यह बहुत हिम्मत का सैंपल दिखाया है। आपके सैंपल को देख अनेक आत्माएं लाभ उठाएंगी, इसलिए हिम्मत की भी मुबारक और हिम्मत द्वारा सेवा की भी मुबारक। बाप दादा को भी खुशी है आप सबको देख करके। अच्छा, कहाँ के 10 साल वाले हैं, हाथ उठाओ। बाप दादा सभी से अलग अलग हाथ उठवा कर मिल रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वालों की खुशखबरी सुनी, हिम्मत रखी है, सेवा के प्लान भी अच्छे बनाए हैं और साथ साथ रिट्रीट हाउस भी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भुजाएं कितनी हैं? किसी ने कहा 13। तो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में एशिया है, वह हाथ उठाओ। 13 भुजाएं हैं, तो भुजाएं क्या करती हैं? सहयोग देती हैं। तो यह 13 भुजाएं क्या करेंगी? सिर्फ देखकर सुनकर खुश होंगी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया निवासियों की सेवा का रिटर्न सभी भुजाओं को यथाशक्ति देना है। पालना लेते हो ना, तो पालना का रिटर्न देना यह एक फर्ज है, समझा? भुजाओं ने समझा? अच्छे हैं। एशिया का ग्रुप तो बहुत अच्छा है, एशिया नजदीक भी है ना, इंडिया भी एशिया में आता है, एशिया में हेडक्वार्टर है। तो एशिया वालों को एक्स्ट्रा नशा होना चाहिए कि एशिया में बाप दादा आते हैं, लंदन अमेरिका में नहीं आते। बाप दादा को एशिया प्यारा है। देखो, यूरोप की महिमा अपनी है और एशिया की महिमा अपनी है। यूरोप सभी डबल विदेशियों का फाउंडेशन स्थान है। सेवा का आरंभ यूरोप से हुआ, चाहे यूके कहो चाहे यूरोप कहो, लेकिन बाप दादा का आना एशिया में हुआ। अच्छा, 10 वर्ष वाले हाथ उठाओ। पैसे तो बहुत होंगे, लेकिन इस ग्रुप को चांस मिला है, यह भी लक है। अच्छा है, पांडव भी काफी हैं, तो 10 वर्ष वालों को बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, अभी अगली सीजन क्या होगी? क्या प्रश्न है? यह प्रश्न है, यह काम का प्रश्न है, इसलिए पहले पूछो, फालतू प्रश्न नहीं। तो बाप दादा का ड्रामा प्लान अनुसार यह प्लान है कि यह वर्ष डायमंड जुबली का है और डायमंड जुबली की सेवा का उमंग उत्साह चारों ओर देश विदेश में अच्छा है और अच्छा रहेगा, अच्छा होना ही है। इसलिए यह वर्ष जितना जी भर करके सेवा करने चाहो उतनी करो। इस वर्ष में चाहे भारत चाहे विदेश में कई बच्चों का उमंग उत्साह है कि यथाशक्ति बड़े बड़े प्रोग्राम करें, और जब बड़े प्रोग्राम करते हैं तो बड़ों को बुलाते हैं। तो बाप दादा का प्लान है कि इस वर्ष जो ऐसे योग्य प्रोग्राम होंगे, ऐसे नहीं मकान की ओपनिंग है तो दादी आवे, ऐसे नहीं, लेकिन डायमंड जुबली के कनेक्शन में जो भी जहां भी प्रोग्राम योग्य होगा वहां दादियां जा सकती हैं। लेकिन है, दादियों की तबीयत से सबको प्यार है ना, कि सिर्फ सेवा से है? सेवा से प्यार है या इनकी तबीयत से भी प्यार है? दोनों से है ना, इसलिए स्वयं भी सोच समझकर निमंत्रण दो। ऐसे नहीं कि आना ही है, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, रोना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं करो। देखो, एक तरफ यज्ञ है, घर के सभी मालिक हो, ऐसे नहीं हम तो छोटे हैं, हमको क्या मालूम, हम तो अपने घर में थे, नहीं, विश्व के जिम्मेवार हो।
कल ताज पहनना था ना, सॉरी, कल ताज पहना था ना, कल 10 साल वालों को सेरेमनी में ताज पहनाया गया था। तो जिम्मेवारी का ताज था या गत्ते का था? सभी ने जिम्मेवारी का ताज पहना ना। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो तो यज्ञ को भी देखो, क्योंकि आज मधुबन आपको आकर्षण क्यों करता है? आपके सेंटर्स भी तो ज्ञान योग वाले हैं, लेकिन मधुबन क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि ब्रह्मा बाप की तपस्या उसकी स्थिति का स्थान है। तो जो निमित्त बड़ी दादियां हैं, उन्हों को यज्ञ का वातावरण, यज्ञ की कारोबार उसको भी देखना है, और आप भी सभी सब जिम्मेवार हो। नहीं तो मधुबन में जो भी आते हैं और वातावरण से खुश होकर जाते हैं, उसका कारण क्या है? बड़ों की स्थिति का स्थान पर प्रभाव पड़ता है। तो यह भी देखो, क्योंकि यज्ञ मधुबन का वातावरण चारों ओर फैलता है। आप सबको शक्ति मधुबन के स्थान से ही मिलती है। तो मधुबन की कारोबार, सेवाएं, वातावरण, साथ साथ दादियों की तबीयत, उसको भी देखो, फिर प्रोग्राम बनाओ। जब आप कहते हो आओ और फिर किसी का भी प्रोग्राम कैंसल होता है तो थोड़ा बहुत स्थिति में भी फर्क पड़ता है। इसलिए पहले से ही सोच समझकर, नॉलेजफुल होकर, जिम्मेवार होकर फिर प्रोग्राम बनाओ। समझा? इसके लिए बाप दादा यह पूरी सीजन सेवा के लिए छुट्टी दे रहे हैं, और बाप दादा की सीजन और बाहर की सेवा का बुलावा, यह दोनों में खींचातान हो जाती है। इसलिए इस सीजन में बाप दादा अगर दिसंबर में नीचे का तैयार हो जाता है और उसका उद्घाटन होना ही है, तो दिसंबर में फॉरेन और इंडिया दोनों के संगठन का प्रोग्राम शांतिवन का आरंभ करेंगे। फॉरेन वाले ऊपर रहें, इंडिया वाले नीचे रहें, डबल चांस मिलेगा। आप डबल विदेशी नीचे रहेंगे, पट्ट में सोना पड़ेगा। आपने अटैचियां को तकिया बनाना जगह चाहिए ना। तो बाप दादा इस सीजन में, अर्थात दूसरी सीजन जो शुरू होगी, उसमें दिसंबर में आएंगे, और दिसंबर के बाद फिर 18 जनवरी इंडिया वालों के लिए और तीसरा फॉरेन वालों के लिए शिवरात्रि पर आएंगे। और चौथा, अगर प्रबंध ठीक रहा तो शिवरात्रि के बाद अप्रैल के आदि में एक फिर से मेला रखेंगे, जिसमें ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, यही रुकते हैं हम। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें योग भी कराया और मुरली भी पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। सभी एक एक करके अनम्यूट करके शेयर करें। आज बाबा ने हमें मुरली में कैसे रहने के लिए कहा है, क्या क्या कहा है, सभी शेयर। योगेश भाई, आपकी आवाज नहीं हाँ, आ रही। बाबा ने निश्चय बुद्धि बनने को कहा है। आज उषा दीदी का निश्चय बुद्धि का क्लास सुना था। दो ये एग्जाम्पल दिए थे, हनुमान जी और अर्जुन का। अर्जुन का एक मंदिर नहीं बना, लेकिन हनुमान का हजारों मंदिर बना। हनुमान जैसी निश्चय बुद्धि बनना है हमको, और बाप समान बनना है सभी सभी को। ओम शांति। जी, निश्चय बुद्धि विजयंती ना, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया। थैंक यू दीदी। शुक्रिया जी। और क्या कहा है? प्रसन्नता क्यों हमारी चली जाती है? ओम शांति दीदी। बाबा का प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन है इच्छा और अप्राप्ति है। ओम शांति जी। गीता बहन बोलिए। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसमें तो मेहनत लगती नहीं है। और वो बाबा ने कहा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध जब अधिकार है, तो फिर सफलता किसी किसी चीजों में हमें क्यों नहीं मिलती है? कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो बाबा ने उसका कारण भी बताया है कि हमारा जो शुरू का जो संकल्प होता है ना, वो संकल्प ही हमारा निगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो नेगेटिव संकल्प हमारे एक दीवार की तरह काम करता है, एक जाल की तरह होता है, और वो उस जाल में हम फंस जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये जो कमजोर संकल्प का जो जाल है, वो एक बार उसमें फंस गया तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और निश्चय बुद्धि हो करके इस चीज को इमर्ज रखो, तो सफलता हमारे साथ हुई पड़ी है। कमजोर संकल्प ही नहीं करना है हमें, कमजोर पूरा संकल्प ही ही नहीं, पड़ा है। क्योंकि कई बार होता है कि हम कहते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे तो हो नहीं रहा। योग में भी ऐसे ही हम सोचते हैं ना। तो बाबा ने उस सवाल का जवाब दिया कि हमें क्यों नहीं हो पाता है। ओम शांति जी। और क्या कहा है? ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जिसके प्रसन्नता अगर प्रशंसा के आधार के ऊपर होगी, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मकान बनाते तो सीमेंट के साथ जो रेत जो मिक्स होती है, अगर रेत ज्यादा डाल दिया और परिस्थिति का तूफान आया, तो मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो गया, उसका प्रसन्नता ये बिल्डिंग का तरह गिर जाएगा। तो अगर उसका फाउंडेशन, जैसे भाई जी ने आई थिंक शेयर किया थोड़ा, कि प्रसन्नता इसकी चेकिंग करना है, पापा ने आज बोला। ओम शांति। तो ये मैं मेरापन मान शान का अगर प्रशंसा है ना, बाबा ने कहा ना कि मान और शान भी चाहिए, तो बाबा के दिल में मिलाओ ना, आत्माओं के दिल पे नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा के दिल में अगर हमारी शान आई। और बाबा ने फलों के बारे में भी कहा ना कि कच्चा फल खाते हैं जी। और क्या कहा है वैसे? अच्छा, आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? आप कौन सा, हर एक 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 करके पॉइंट शेयर करें कि आपको कौन सी एक पॉइंट अच्छी लगी जो आप इस पे वर्क करना चाहते हैं। ओम शांति सखी। मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा ना कि बाबा ने बोला कि आपकी जो अप्रसन्नता है उसका आधार, सॉरी प्रसन्नता का आधार जो कम होती है तो उसका आधार जो है कोई ना कोई अप्राप्ति है। तो उसकी चेकिंग कर रहे हैं कि इस समय मेरी मनोस्थिति जो नीचे जा रहा है, उसका जो उसकी जो सॉरी डिग्री जो नीचे जा रही है, तो उसको हमें अप करना है। तो उसको कैसे करना है, तो अपनी चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग करनी है।
तो इसके ऊपर मुझे अपना वर्क कर, जैसे कई बार उदासी आ जाती है या मूड ऑफ होता है, मूड ऑफ होने का कारण भी बाबा ने यही बताया कि अपने मूड को देखो क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, तो कोई ना कोई हलचल हो रही है, तो इन चीजों के ऊपर मुझे अपना वर्क करना है। जी। और क्या करना? ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। आज जैसे कि बाबा ने बताया है कि इस दौर में जो संगम युग का वक्त है, इस आने वाले 21 जन तैयार हो रहे हैं, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि 21 जन के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं। ओम शांति जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर पॉइंट। और जी इंदु बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल। कभी कभी हमारा मूड सही नहीं होता तो हम क्या रॉयल भाषा बोलते हैं कि आज मुझे जो है एकांत चाहिए, शांति चाहिए। तो बाबा के मूड नहीं कभी बदली करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन कारण को क्या करो, निवारण करो। फिर बाबा ये कही आपने ठेका कौन सा लिया हुआ है, प्रकृति को भी परिवर्तन करने का ना। तो जो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वो अपने मूड को परिवर्तन नहीं कर सकते? तो हमें जो है इस बात पे जो है आज अटेंशन देना। परफेक्ट। यस, इस पर ही हम बहुत बोलते हैं ना, माया अटैक करती है ना जी, मूड ऑफ कर देती है या मूड स्विंग्स आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, कभी अच्छा कभी जी। और क्या कहा है अगर प्रश्न? आपका हाँ, परमिशन है तो कोई भी 10 साल वाले जिसने सेरेमनी मनाई हो उसका अनुभव शेयर कर सकते हैं शॉर्ट में। ओम और शांति। जिनको 10 साल हुआ है ज्ञान में अभी जो है हमारे साथ, वो भी अनम्यूट हो सकते हैं। कोई थे उस सेरेमनी में, और जिनको 10 साल भी हो गए हैं ज्ञान में, वो भी अपना, बाबा ने आपको मुबारक दी है ना, तो वो मुबारक मंजूर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सेरेमनी में तो नहीं शामिल थी, लेकिन 10 साल तो हो गए हैं मुझे सही बात है। बहुत ही अच्छा। ओके, और कौन है 10 साल वाले? जी हम भी 10 साल हो गए हैं। अरे वाह, साल चल रहा है। वाह वाह, वेरी गुड। ये है कि अभी तक नशा कम नहीं हुआ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है नशा। और किसको और क्या पॉइंट शेयर करना है? और क्या कहा है बाबा ने? हाँ जी वंदना। हाँ ओम शांति। 10 साल तो हमें भी हो गया, लेकिन तब नहीं थे, तब तो ज्ञान में भी नहीं थे, लेकिन आज सेलिब्रेट कर लिया ना, बाबा ने मुबारक दी है तो। हाँ, हमें भी ऐसा फील आ रहा था और एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वो जब बोलता है और हमने सुना माना वो हो गया टाइप, ऐसे लगता है। आज फिर हम एक दूसरे को भी मुबारक दे सकते हैं, जो 10 साल वाले इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, सारे ही 10 साल वाले, जैसे बाबा ने कहा ना तुम वानप्रस्थी हो सारे, तो सारे ही 10 साल वाले हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सेलिब्रेशन है दिस। वरदान भी मिल गया ना, निर्विघ्न भव का। तो ये और दूसरा ये पॉइंट अच्छा लगा कि अगर तुम प्रसन्न चित्त हो तो सबको लगेगा आपसे मिले, आपसे बात करे, आपके साथ रहे। और अगर तुम प्रश्न चित्त हो तो अपने आप से पूछना चाहिए, फिर ऐसा लगता है। ओम शांति। जी, प्रसन्न चित्त वाले अट्रैक्ट करते हैं ना सबको, ऑब्वियसली मूल्यों से। जो प्रश्न चित्त करते हैं वो सभी उतने दूर चले जाएंगे, और बाबा की जो प्रत्यक्षता है वो प्रसन्नता से ही होना। वो भी चेक, हम बोलते हैं कितना प्रसन्न चित्त रहते, कि कितने मूड स्विंग्स आते हैं हमें, कि कभी हंसते परिस्थिति हमें डगमगा देती है, तो चेक करना है। जी बोलिए।
एक और बाबा ने इसमें लाइन ऐड की है जो प्रसन्नचित के लिए कि जो भी हल्का होगा प्रसन्नचित होगा हर कोई इसके पास आना चाहेगा, उसके पास बैठना चाहेगा, क्योंकि हर कोई हल्की चीज हर किसी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये भी बिल्कुल रियल है और लाइफ में भी देखते भी हैं इन चीजों को, हर कोई उसके पास बैठना चाहता है। अभी एक एक करके सभी अनम्यूट करेंगे और एक एक स्वमान बोलेंगे आज की मुरली से, फिर ठीक है जल्दी जल्दी चलो एक एक करके अनम्यूट मैं निश्चय बुद्धि विजयी आज आत्मा का हूँ। मुरली से मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। दूसरे मैं प्रसन्नचित जी मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं चीयरफुल आत्मा हूँ। और वाओ चीयरफुल। और ओम शांति दीदी। याद रखना मैं अपने अपने स्वमान। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। निर्विघ्न जी। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। सर्व प्राप्ति संपन्न कोई प्राप्त। मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज दीदी हमारा अलौकिक जन्मदिन है, 3 साल पूरे हो गए हमें आज। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि आत्मा। और सभी एक एक आत्मा हूँ। प्रकृति जीत आत्मा हूँ जी। प्रकृति का भी। और जी मैं प्रसन्नचित आत्मा हूँ। और समान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा। बाकी के कहा गए? सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा। वाह। और सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा भव। बाबा का वरदान ले लेना, सभी बोलते हैं। देखो आप वरदानों से ये हो साक्षी सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या ठीक से? साक्षी सिस्टर हेलो, आपकी आवाज बहुत। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति मेरे साथ है। वाह। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। मैं आत्मा चीयरफुल और केयरफुल आत्मा हूँ। चीयरफुल और केयरफुल जी। और ओम शांति। मैं सब प्रश्नों से पार में प्रसन्नचित आत्मा हूँ। और दीदी हम भी 10 साल वालों से ऊपर ही हैं। ओम शांति। आपको भी मुबारक रखो। कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ जी। ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है या होमवर्क की तरफ चले? दीदी मुझे एक बात शेयर करनी है कि जो आज हमारी सेलिब्रेशन हो रही है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हो रही है, मैं ये देख रही हूँ। हाँ कृष्ण जन्माष्टमी भी है ना। बिल्कुल। तो सभी कृष्ण के भक्तों को सच्चा कृष्ण मिल जाए, है ना, राज्य मिल जाए, कृष्णपुरी में आने का भाग्य। अंधों की लाठी बन उनका सबका परिचय बताना है ना उन सभी को। वी रेखा बहन। आज हमको बहन 3 साल पूरे हो गए, अलौकिक जन्मदिन है आज। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में जाकर सभी एक बोलते हैं ना फरिश्ते को मुबारक देंगे, है ना जी।
अभी बर्थडे भी कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? एक सूक्ष्म वतन में जाने का और विश करने का, क्योंकि अलौकिक है तो सब कुछ अलौकिक होना चाहिए। ओके, तो होमवर्क की ओर चलते हैं। हमें तो बाबा की मुरली मिली है श्रीमत की। जी अनुभव। ओके, सो हम चेक करेंगे कि पूरा दिन कि हम कितना प्रसन्नचित रहते हैं और कितना प्रश्नचित हो जाते हैं। कि हमें प्रश्नचित भी क्यों होते हैं? तो मान शान, है ना। तो हमारा कहा सूक्ष्म मान शान का रह गया है क्या, वो भी चेक करेंगे। और बाबा के दिल में शान अपना बिठाना है, ठीक है। तो चेक करना है कि मैं प्रसन्नचित आत्मा कितनी परसेंटेज में रहती हूँ, या मेरे मूड स्विंग्स होते हैं पूरे दिन में। मैं ऐसे कभी कहती हूँ क्या कि मेरा मूड नहीं है? ऐसा कभी सिचुएशन आती है क्या? तो भी चेक करेंगे कि आगे से आकर ऐसे सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने अभी कहा है कि प्रकृति को भी आप चेंज करने वाले हैं, तो आप स्वयं का मूड तो क्या, है ना। तो वो भी चेक करेंगे। और प्रसन्न चित पूरा दिन कल हर्षित मुख प्रसन्न रहकर प्रसन्नता की वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।